करिए। श्वासोश्वास पर ध्यान आपो। श्वास लेता सत, रोकी रखता चित, काढ़ता आनंद। सत, चित, आनंद। सत, चित, आनंद। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लालेलियां, मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जब प्रेम हुआ प्रगल, अंग आया धाम का बल। जब प्रेम हुआ प्रगल, अंग आया धाम का बल। तुम यो जिन जानो कोय, बिना सुहागिन प्रेम न होए। तुम यो जिन जानो कोय, बिना सुहागिन प्रेम न होए। आत्मसंबंधी सुंदर साथ जी परिक्रमा ग्रंथ में રાજજી કહે છે કે જ્યારે પ્રેમ તેની પરમ પરાકાષ્ઠા પ્રગાઢતા એટલો પ્રગાઢ થઈ જાય છે, એનો પ્રવાહ અનવરત વહતો રહે છે, ક્યારેય રોકાતો નથી. અંગ આયા ધામ કા બલ, ત્યારે પરમધામનું બલ આપણા રોમ રોમમાં ભરાવા લાગે છે. તુમ યો જીન જાનો કોઈ, એવું ના સમજી લેતા કે પ્રેમ એટલો સરળતાથી બધાને આ પ્રકારની પ્રગાઢતા સાથે મળે છે. बिना सुहागिन प्रेम न होय, એટલે કે જે ધામની સુહાગની હોવાનો જેને અહેસાસ છે, જે દાવો કરે છે, એવો ફીલ કરે છે, એ સુહાગીનપણું જેના અંદર જાગૃત થઈ ગયું છે, તે આ પ્રેમના પ્રગલ્ભ પ્રવાહને, એની પ્રગાઢતાને, એની ઘનીભૂતતાને ઓળખી લે છે, જાણી લે છે. ત્યારે તેના દિલમાં ધામનું બલ, ધણીનું બલ, ધામનું અને ધણીનું બલ શું? ઇશ્ક, પ્રેમ. અને એ બલ શું કરે? લીલાવત કરી દે આપણને, અને એની લીલામાં મસ્ત થઈ જઈએ. प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के पार जो पार. प्रेम खोल देवे सब द्वार, पारे के जो पार. प्रेम धाम धनी को विचार, प्रेम सब अंगों से डार.
પ્રેમ ધામ ધની કો વિચાર. અનન્ય ભાવે ધામ ધણીને જે ભજે છે, એટલે કે જેના વિચાર વર્તન અને હાલમાં ધામ ધણી જ રમ્યા કરે છે, એવું ભજન જે જેનું છે એ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ ધણીને જાણે છે. ધણી થકી પેદા થનાર જગતને, એ પેદા કરનારને, અક્ષરને, અને અક્ષર જેના થકી જગત પેદા થાય છે એ જગતને, જગતના ઈષ્ટ દેવતાઓને, વિભૂતિઓને, અવતારોને, પ્રત્યેક મનુષ્યને અને સર્વત્ર એ શક્તિમાનની ઓળખાણ એના દિલમાં એટલી બધી દ્રઢ થઈ ગઈ છે કે એને સર્વત્ર પ્રેમ જ પ્રેમ દેખાવા લાગે છે. ધામધણીની પહેચાન ઓળખાણના વિષયમાં સુંદર વાત મારે વાંચવામાં આવી, ધ્યાનથી સાંભળો. एक नाटक मंडली को देखो, एक नाटक मंडली को देखो तो ऊपर से वह अनेक खेल दिखाती होगी, पर खेल करने वाले पात्र वही होंगे. नाटक मंडली होती है, अनेक प्रकार के नाटक करती है, लेकिन वो खेलने वाले जो पात्र है वो वही होते हैं जो अलग अलग रोल प्ले करते. वही मनुष्य जो नाटक मंडली का सभ्य होता है, बार बार अपनी वेशभूषा को बदलकर अलग अलग पात्र बन जाता है. कोई कोई नाटककार ऐसा भी होता है जो स्वयं ही नाटक लिखता है. कोई कोई नाटककार ऐसा होता है जो स्वयं ही नाटक लिखता है, फिर स्वयं ही खेलकर दिखलाता भी है. खुद नाटक लिखता है, फिर नाटक खेलकर वो दिखलाता भी है. सभी पात्र वह स्वयं ही बन जाता है. ऐसा विशिष्ट प्रकार का बहुत ही स्किलफुल, बहुत ही सामर्थ्य वाला जो नाटककार होता है वो लिखता भी है, खेलता भी है, और सभी पात्र वह स्वयं ही बन जाता है. क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या जवान, क्या बूढ़ा, ऊपर की वेशभूषा की वजह से उसे पहचानना कठिन हो जाता है, तो देखने वाले उसकी ऊपर की वेशभूषा की वजह से उसे देख नहीं पाते. ऐसे ही श्री राजी भी जो पूर्ण ब्रह्म, परात्पर परब्रह्म है, वे भी स्वयं सृष्टि का नाटक लिखकर स्वयं ही सारे पात्रों में शरीर बदलकर खेल रहे हैं, स्वयं ही खेल रहे हैं और स्वयं ही देख भी रहे हैं. पहले हम उन्हें विभूति के रूप में पहचानते हैं. ये कोई ऐसी विशिष्ट परमात्मा की शक्ति जिसको प्राप्त हुई है, ऐसी कोई एक विभूति है. पहले हम उसको देखते हैं तो कोई, अरे वाह, ये तो सुपरमैन जैसा काम कर दिया. तो
पहले हम उन्हें विभूति के रूप में पहचानते हैं, फिर उनकी प्रतिकृति बनाकर मूर्तियों में ख्याल करते हैं, फिर सर्वत्र उनकी पहचान होने लगती है, अपने में भी और दूसरे में भी। इन सब में जो भी तेज दिखाई देता है, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी दृश्य में, खेल के किसी भी भाग में, जो भी तेज दिखाई देता है, वह स्वयं पर ब्रह्म के ऐश्वर्य की, उनकी साहिबी की मात्र एक झलक भर है। तो जो भी हमारे जीवन के अनुभव इस जगत रूपी खेल के नाटक में हम देखते हैं, उसमें हमें उनकी शक्ति का, तेज का कुछ आंशिक रूप नजर में आता है और उनका ही ऐश्वर्य उसमें झलकता हुआ हमें एहसास होता है। लेकिन उसके ऐश्वर्य की एक झलक दिखती है, पूर्ण ब्रह्म का पूर्ण स्वरूप नहीं दिखता है। एक झलक दिखती है, एक लज्जत मिलती है, लेकिन पूरी लज्जत, पूरा प्रेम, पूरा इश्क, पूरा स्वरूप दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि महर्षि लोग, देवता लोग भी, जो इन ऐश्वर्यों की झलक मात्र में ही रमते रहते हैं, जैसे ब्रह्म सृष्टि हो, राज्य के प्रेम में रमती रहती है, कोई महर्षि हो, कोई ऋषि हो, कोई देवता हो, तो वे इन परमात्मा के, परब्रह्म के राज्य की साहिबी के अंश रूप ऐश्वर्यों, वो ऐश्वर्य के धनी है। ऐश्वर्य परमधाम में तो दिखाते नहीं है, वहां तो इश्क दिखाते हैं, ऐश्वर्य यहाँ दिखाते हैं। और इस ऐश्वर्य की झलक लोग देखते हैं और वे महर्षि और देवता इन ऐश्वर्यों की एक झलक मात्र में ही रमते रहते हैं। उस परमात्मा के पूर्ण स्वरूप को वे नहीं जान पाते हैं। उनके ऐश्वर्य की झलक में वो खेलते तो है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से जान पाते नहीं हैं। परमात्मा के स्वरूप को वही ढंग से जान सकता है, राज्य के स्वरूप को पूर्ण रूप से वही जान सकता है जो अपने स्वरूप को जान लेता है। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पर ब्रह्म के स्वरूप को वही ढंग से जान सकता है जो अपने स्वरूप को जान पाता है, क्योंकि अपने स्वरूप में पूर्णता के गुण विद्यमान है। जैसे बूंद में सागर के गुण मौजूद रहते हैं। तो राजी चौपाई में कहते हैं, जब प्रेम हुआ प्रगल, अंग आया धाम का बल, तुम यो जिन जानो कोय, बिना सुहागिन प्रेम न होए। इस सुहागिन पने की पहचान कि राज्य के स्वरूप को वही सुहागिनी ढंग से जान सकती है जो अपने स्वरूप को, अपने परात्मा की पहचान और वहां उनके चरणों में बैठे होने की श्रद्धा में बिल्कुल गड़ गई है। क्योंकि उसे पता चलता है कि परात्मा के गुण क्या होते हैं,
वह अपने स्वरूप में पूर्णता के गुण विद्यमान जो है उसका उसे एहसास होने लगता है। जैसे बूंद में सागर के गुण होते हैं, वैसे ही ब्रह्म सृष्टि में धाम धनी के दिल के लक्षण भी होते ही हैं। लोग चाहे मनुष्य हो या दानव या देवता, यहाँ इस जगत में लोग चाहे मनुष्य हो या दानव हो या देवता, अपने स्वरूप को जानने में इतने उत्सुक नहीं होते हैं। हम कोई भी हो, मनुष्य हो, देव हो या दानव, हम अपने स्वरूप को जानने से डरते हैं। ये प्रश्न पूछते नहीं है कि मैं कौन हूं। परमात्मा को जानना है, उनके धाम में जाना है, उनके साथ रमना है, ये सब करना है, लेकिन अपने स्वरूप को जानने से डरते हैं कि मैं कौन। लोग चाहे मनुष्य हो या दानव हो या देवता हो, अपने स्वरूप को जानने में इतने उत्सुक नहीं होते हैं जितने परमात्मा की विभूतियों को जानने में उत्सुक होते हैं। अरे इसने तो ऐसा चमत्कार कर दिया, इसने तो ये कर दिया, इसने तो वो कर दिया। लेकिन स्वयं को जानने के लिए उत्सुक नहीं होते। परमात्मा की विभूतियों को जानने में बड़े उत्सुक हो जाते हैं, और इसलिए क्योंकि खुद को जानने के लिए उत्सुक नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें अल्प ही की प्राप्ति हो जाती है, भूमा की नहीं, पूर्ण की नहीं। जब प्रेम हुआ प्रगल, प्रेम तब प्रगल होता है जब हमारे दिल के अंगों में, हमारे रोम रोम में, हमारे सर्वत्र अंदर बाहर के वातावरण में, बाहर भीतर अंतर में धाम के बल का एहसास हमें होता है कि ये धाम का बल है, ये धाम का बल है, ये धाम का बल है। ऐसा मत कि तो धाम को मानने से लीला का सुख तभी मिलेगा जब सुहागिन पने की दृढ़ता हमारे भीतर में आएगी, और वो स्वयं की पहचान से ही वो आएगी। प्रेम खोल देवे सब द्वार, ये पूर्ण पहचान जो है वही हमारे सभी अवरोधों को समाप्त कर देती है। तो आइए मैं कीर्तन ग्रंथ के प्रथम प्रकरण, पहले आप पहचानो। सभी को पता है ही, उसका भाव आपको सुनाता हूं, और ध्यान से आंखें बंद करके इस कीर्तन का भाव हृदय में ग्रहण करिए। Let me open up the file.
पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पर ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानूं। हे सुंदर साथ जी, हे परम तत्व के साधक, सर्वप्रथम अर्थात कुछ भी और जानने से पहले आप अपने आत्मस्वरूप की पहचान कर लो कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा वर्तार कौन है, मेरा संसार में आने का प्रयोजन क्या है। अपने आप को और पर ब्रह्म को जाने बिना कौन कह सकता है कि मुझे परम तत्व संबंधी ज्ञान का साक्षात्कार हो चुका है। अपने भीतर अंतःस्थल में उस परम शांति की जगह में प्रवेश किए बिना, वहां पहुंचे बिना, वहां स्थित हुए बिना इस विषय में कोई कैसे कुछ भी जान सकता है, कौन कहे मैं जानूं। अनमोल मनुष्य जीवन गुजर जाने के बाद अपना दिव्य धाम, अपना निज घर खोजोगे तो सोचिए आप कहां जाकर खड़े रह पाओगे। और जब तक अपने शाश्वत धाम की ज्ञान और अनुभूति के तौर पर पहचान नहीं कर लोगे, तब तक मोह माया की भ्रमजाल में भटकते ही रहोगे। भटकत फिरत भरमानो। पंच स्थूल तत्वों के मिलने से इस ब्रह्मांड रूपी महल की जो रचना हुई है, आप उसी को सर्वस्व मानकर अद्विच में ही क्यों अटक गए हो। वैसे भी इस जगत की चारों ओर किसी भी प्रकार का कोई अटकाव या अवरोध तो है ही नहीं। अतः आप ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश में जागृत होकर अपने संशय को, माया जनित ब्रह्म को नष्ट कर दो। जब आप मायावी ब्रह्म रूपी निंद्रा को उड़ाकर अपने आत्मस्वरूप की पहचान कर लोगे, तभी आप जान पाओगे कि ओहो, माया खेल रूपी महल की रचना तो इस तरह से हुई है। तब आप अपना शाश्वत धाम सहज ही पालोगे और आप उस अलख अगोचर पर ब्रह्म धनी का दर्शन भी कर लोगे। आत्म तत्व की बातें तो बहुत सारे लोग करते रहे हैं, बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो। आत्म तत्व की बातें तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं, कर रहे हैं और साधना के पथ पर भी चल रहे हैं, लेकिन परखत नहीं परखानो, लेकिन किसी को भी पूर्ण पहचान नहीं हो पा रही। अनेक प्रयासों के बावजूद किसी को भी हकीकत में पहचान नहीं हो पाई। अतः धामधनी की जागृत बुद्धि से युक्त महामती जी कहते हैं कि जब आप अपने अंतःस्थल में, अपने अंतरात्मा में खोजना शुरू कर दोगे, फिर भीतर के भी भीतर पहुंचते रहोगे, निराकार के भी पार के पार खोजते खोजते भीतर ही भीतर अपने स्थूल अस्तित्व से के भीतर, अपने सूक्ष्म अस्तित्व में, अपने सूक्ष्म अस्तित्व के
स्थूल और सूक्ष्म अस्तित्व के भीतर अपने कारण अस्तित्व में, अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण अस्तित्व के भीतर छिपे हुए अपने महाकारण अस्तित्व में आप अपने आप को देखोगे। उससे भी परे तुरीय साक्षी अवस्था में, उससे भी परे तुरीयातीत स्वलीला अद्वैत परमधाम की प्रेम लीलाओं में आप अपने आप को पाओगे। और तब आपको अपने आत्मस्वरूप की एवं परब्रह्म धनी की पूर्ण पहचान सहज ही होने लगेगी। बोले चाले पर कोई न पहचाने, परखत नहीं परखानो, जब लग घर पावे नहीं अपनो, तो भटकत फिरत भरमानो। तो सुंदर साथ जी, आज के जो मेरे दिल में विचार ध्यान में आए वे यही थे कि राज्य का प्रेम और राज्य का ऐश्वर्य, उनकी शाही, ये दो देखने के लिए हम इस जगत में आए हैं। तो हम इस जगत को जब देखते हैं, अपने रूप को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, अपनी संपत्ति को देखते हैं, किसी विभूति को देखते हैं जिसमें परमात्मा की शक्ति का बल प्रकट हो रहा हो, किसी अवतार को देखते हैं, अवतारों के अवतार को भी देखते हैं, त्रिदेवाओं को देखते हैं, आदि नारायण की शक्ति को देखते हैं, महाविष्णु को देखते हैं, अक्षर को देखते हैं, अक्षर के जगत में चल रहे श्री कृष्ण की लीलाओं की रूपों को देखते हैं। ये सब राज्य की ऐश्वर्य लीला है। इन सभी के स्रोत, ऐश्वर्य के स्रोत श्री राज्य है, जो मेरे धनी है, जिसकी मैं अंगना हूं, जिसकी मैं सुहागिन हूं। बिना सुहागिन प्रेम न होए। ये सुहागिन पने का एहसास हमें इसी पल यहां बैठे हो जाए, तभी किरंतन का पहला प्रकरण, पहले आप पहचानो, और तभी परब्रह्म की उपलब्धि उसी में हो जाती है। तो जितना इंटरेस्ट हम परमधाम को जानने में, राज्य को जानने में, राज्य की लीला के जानने में, राज्य के दिल के बातों को जानने में लगा देते हैं, वे सभी जानने वाला कौन है? इन सभी को, इन सभी को जानने वाली मेरी आत्मा है, जो हम सुंदर साथ है, जो ब्रह्म सृष्टि है, जो निष्पत्ति है, जो सुहागिनी है। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इत रोशन। यहाँ इस जागनी लीला में ही जो ब्रह्मात्मा, जो सुंदर साथ अपने भीतर में धाम धनी की रोशनी, अपने स्वरूप की पहचान की रोशनी प्रकट कर लेती है, वो सब कुछ पा लेती है। धनी सहज उसे मिल जाते हैं। पहले आप पहचानो। और जब ये होता है तो हमें सहज ही हमारा पहुंचना इश्क में हो जाता है। इश्क में पहुंचाया, इश्क के धाम में ले बैठाया। इश्क में पहुंचाया, इसके धाम में ले बैठाया। इसके अंतर आंखें खुलाई, धनी साथ मिलावा दिखाई। धनी के साथ में ही, उनके मिलावे में ही हमारा साक्षात्कार हो गया। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा
जिन कोई जान, ले उछरंग ते घर आए, पिया प्रेमे कंठ लगाए, पिया प्रेमे कंठ लगाए। बस राज्य मेरे सन्मुख है, मेरे साथ है, मैं उनका आलिंगन ले रही हूँ, क्योंकि मैं पूर्ण प्रेम में उपस्थित हूँ। मैं पूर्ण प्रेम में इसलिए उपस्थित हूँ क्योंकि मुझे मेरे धामधनी की पहचान हुई है, धाम की पहचान हुई, धाम की लीलाओं की पहचान हुई है। ये सब पहचान इसलिए हुई है क्योंकि मुझे स्वयं की पहचान हुई है कि मैं उनका आनंद स्वरूप हूँ, मैं सुंदर साथ हूँ। मैं सुंदर साथ, सुंदर बाई का अंग हूँ, श्यामा जी का स्वरूप हूँ। ये निश्चय हूँ धनियानी दाम धनिनी, ये भरोसो जाए नहीं। यही हमारी पहचान है। तो आज यही राज्य के इश्क की बात हमने की और उनके ऐश्वर्य के विविध स्तर के स्वरूपों की बात की। उन सभी को हमारे अंतःकरण में हमें खड़ा कर लेना है कि एक ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग से लेकर अक्षर की सर्वश्रेष्ठ जितनी भी हस्तियां हैं उसके स्तर की, वे सभी मेरे धाम धनी के ऐश्वर्य का अंश रूप है और वे सभी मेरे अंतर में, मेरे चितवन में उपस्थित हैं। उन सब का समग्रता का अनुभव ही राज्य के ऐश्वर्य का पूर्ण अनुभव है। ये भाव अपने दिल में रखिए और साथ साथ में उनके इश्क प्रेम के साथ में जब प्रेम हुआ प्रगल, प्रेम प्रगल करने की हमारी यात्रा, परिश्रम, हमारा उद्यम, प्रेम को प्रगल करने का हमारा उद्यम और उनके ऐश्वर्य को समझने का, उनके ऐश्वर्य की समग्रता को समझने का हमारा उद्यम, ये दो उद्यम हमें करने हैं और इसी में ही हमारे इस जागनी लीला में आने की सार्थकता है। प्रणाम जी।